वेल बावलो, कैसे हो? पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 2 ड्रॉप हो चुका है, तो चलो करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड कुछ की डिटेल्स को भी ब्रेक डाउन। बाकी एपिसोड 2 काफी फनी एंड दमदार था। लिटरली जो मजा सीजन 1 को देखने में आया था वही मजा सीजन 2 को भी देखने में आ रहा है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक कर दो ताकि मेरा इंस्पिरेशन लेवल भी डबल हो जाए ऐसे ही ब्रेक डाउन वीडियोज पर काम करने के लिए। एंड नए लोग काम पसंद आने पर बाबा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वेल एंडिंग सॉलिड हुई है। अपने क्रिस्टोफर क्रिस स्मिथ उर्फ पीसमेकर को लाइफ में कुछ खुशियां मिलने जा रही है। जिस प्यार की कमी उसके लाइफ में हमेशा से रही है, बचपन से ही उसने उसका रास्ता ढूंढ लिया है। और जिस इमिलिया हारकोर्ट को पाने के लिए अपना क्रिस तड़पता है, वो हारकोर्ट भी उसे मिलने वाली है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड की, ना कि अपने ही रियल वर्ल्ड की। तो बाबा ये ब्लंडर अपने पीसमेकर उर्फ क्रिस भाई ने फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही मचा दिया था, जब उसने पैरेलल यूनिवर्स के क्रिस को गलती से मार दिया था। जहां पैरेलल यूनिवर्स के क्रिस के लाइफ मस्त टकाटक चलते हमने देखा ही है। सेकंड एपिसोड के एंडिंग से फिलहाल अभी एक ही बात समझ में आ रही है कि अपना रियल क्रिस पैरेलल यूनिवर्स में उसी दुनिया का क्रिस बनकर वो सारी खुशियां हासिल करेगा या करने वाला है, जो उसे अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं मिली ही नहीं थी। लाइक भाई का प्यार, बाप का प्यार। जिस बाप के प्यार को पाने के लिए पूरी जिंदगी वो तरसा है, वो बाप का प्यार उसे इस पैरेलल यूनिवर्स में मिलने वाला है। ऑल्सो जिस भाई का प्यार उसके साथ के लिए वो तरसा है, वो भी इस पैरेलल यूनिवर्स में मिलने वाला है। बाकी क्रिस की लाइफ में गर्लफ्रेंड की भी कमी थी, जो वो इमिलिया हारकोर्ट पर ट्राई तो मारता है, लेकिन हारकोर्ट उसे सीरियसली नहीं लेती है। रिसेंटली पार्टी टाइम में भी उसने दोबारा से रीच करने की कोशिश करी और वहां पर भी हारकोर्ट ने उसे डिनाई ही किया। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में इमिलिया हारकोर्ट अपने क्रिस भाई पर लट्टू देखने को मिल रही है, तभी तो सिंपल हे टेक्स्ट का तुरंत जवाब दिया। ऑल्सो बदले में ब्रोकन हार्ट का आइकन भी भेजा। तो देख रहे हो आप लोग भाई कितना एफर्ट मार रही है हमारे क्रिस भैया के लिए। देखा जाए तो क्रिस अब फुली फैमिली गाय देखने को मिलने वाला है, लेकिन मुद्दा ये आता है कि कब तक अपना क्रिस ये झूठ का मुखौटा ओढ़ के उन सभी की फीलिंग्स के साथ खेलेगा जो एक्चुअली क्रिस को खुश होने की वजह देते रहते हैं या देते रहेंगे। बाकी एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रिक फ्लैग सीनियर को, जिसे आर्गस का चीफ ऑफिसर एंड कंट्रोलर के रूप में हायर करा गया है आफ्टर द अमेंडा वॉलर, क्योंकि सीजन 1 के एंड में अमेंडा वॉलर को उसी की बेटी लियोटा एडेबायो ने भरी पब्लिक मीडिया में एक्सपोज जो कर दिया था, जो जेल चली गई है। बाकी मैं आपको बता दूं, आर्गस की फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च ग्रुप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां रिक फ्लैग हमें स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्रिस की फाइल मंगवाता दिखता है इकोनॉमस से, और इकोनॉमस यहाँ इसकी चाटने की कोशिश कर रहा था। बॉसी एंड एम्प्लॉय वाला सीन, मोमेंट, केमिस्ट्री। और अपने बेटे रिक फ्लैग जूनियर की रिपोर्ट पढ़कर उसे पता चलता है कैसे क्रिस ने उसके बेटे को मारा था। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट रिक फ्लैग क्रिस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जहां हम देखते हैं आर्गस की एक सीक्रेट एजेंट टीम क्रिस के घर में छानबीन के लिए आती है, जब क्रिस घर में नहीं था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। एंड यहीं पर हम अपने क्रिस भैया को देखते हैं हारकोर्ट को दोबारा से रीच करते हुए, जहां हारकोर्ट उसे मना कर देती है, जबकि हारकोर्ट जानती है कि क्रिस उसके लिए कितना सीरियस है, बिल्कुल उसके पीछे पड़ा हुआ है पागलों की तरह। दूसरी तरफ एजेंट लैंगस्टन फ्यूरी अपनी सीक्रेट एजेंट टीम के साथ क्रिस के घर छानबीन करने आया था, लेकिन ईगली ने इन सभी को पानी पिला पिला कर मारा है। भाई मजा आ गया इस सीन में। जेम्स गन ने बहुत ही शानदार लिखाई करी है ईगली के इस कैरेक्टर के लिए। ऑल्सो इस फाइट सीन में भी जेम्स गन ने अपनी क्यूरियोसिटी कूट कर डाली है। एट द एंड ईगली को स्लो मोशन वॉक देखने को मिला, जो काफी दमदार सीन था। मींस सभी को मारने के बाद ये साउथ के हीरो की तरह स्लो मोशन में चलने वाला सीन क्रिएटिविटी है भाई। इसी के साथ साथ जेम्स गन ने लैंगस्टन फ्यूरी कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया है, इस कैरेक्टर ने भी मजा दिलाया है। इकोनॉमिक्स की नाक में दम करके रख दिया है इसने, उसका नाम चिढ़ा कर। ऑल्सो कई चीज़ों का अलग गलत प्रोनाउंसिएशन ही करते हैं। मींस एक बार के लिए डैमेज कैरेक्टर देखने को मिला है, जो कि बार बार यही दावा ठोक रहा था कि उसे बर्ड ब्लाइंडनेस है, मतलब उसे ईगल बर्ड समझ में ही नहीं आ रहा था, जबकि इकोनॉमिक्स बार बार उसे बता रहा था कि ईगल यूएसए का नेशनल बर्ड है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो ईगल को डक बोल रहा था। कैरेक्टर
काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा हमें आगे भी, और जो काफ़ी फनी मोमेंट भी डिलीवर करके गया है, क्रिएट करके गया है। बाकी लेयोटा एडेबायो की लाइफ भी फक्ड अप हो रखी है, जो हमें देखने को भी मिला, जो अपनी सेपरेटेड वाइफ के घर जाती है चोरी छुपे, जहां हम उसकी वाइफ किया को जिटर्स कॉफी कैफे की यूनिफॉर्म में देखते हैं। एंड डीसी यूनिवर्स का जिटर्स कैफे काफ़ी आइकॉनिक कैफे रहा है, क्योंकि रिसेंटली सुपरमैन मूवी में क्लार्क कैंट के हाथ में भी जिटर्स कॉफी का कप देखने को मिला था हम लोगों को। एंड यही जिटर्स कैफे का मेंशन फ्लैश सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में भी हुआ है, तो हो सकता है आगे जिटर्स कैफे पर हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एंड नाउ क्योंकि जिटर्स कैफे का जिक्र यहाँ भी आया है, तो मे भी आने वाले एपिसोड में हमें क्लार्क कैंट उर्फ सुपरमैन यहाँ इसी कैफे में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है अपनी किया के सामने, जो हो सकता है जेम्स गन इसी कैफे के जरिए सुपरमैन को पीसमेकर से कोलैब करने की कोशिश कर सकता है। ऑल्सो फ्लैश भी इसी लूप होल से पीसमेकर यूनिवर्स में एंट्री ले सकता है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिटर्स कैफे का मेंशन हुआ है, दैट्स व्हाई। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, वो तो जेम्स गन ही जानता है, हम बस थ्योरी ही बना सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होती हैं पर सही भी होती हैं। तो थ्योरीज को थ्योरीज की तरह लीजिए, उतना सीरियसली इन्हें डील ना करिए। तो ये थी ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन फॉर द एपिसोड 2 ऑफ पीसमेकर सीजन 2, जो काफ़ी दमदार था, काफ़ी फनी भी था। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है सीजन 2 को देखने के बाद, जरूर कमेंट बॉक्स पर अपना नाम अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स बताकर जाना। ऑल्सो लैंगस्टन फ्यूरी ये कैरेक्टर आपको कितना पसंद आया, एंड ईगली के जो कारनामे रहे हैं एपिसोड 2 में वो आपको कितने पसंद आए। भाई मेरा ईगली यहाँ से फेवरेट हो गया है, क्योंकि ईगली ने क्या क्या धमाल काम किया है बाबा। मिलते हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।